हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 6 प्रश्नावली 6.2। प्रश्न नंबर पहले का जो दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें अपने को एक जो है चित्र दे रखा है। इस चित्र के माध्यम से अपने को सॉल्व करके और जो है ए और डी का मान यहाँ पर निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिसका मैंने वीडियो बना करके दे दिया है, उसे आप देखें। इससे आपको समझ में आएगा कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि अपने को क्या प्राप्त है, क्या दिया गया है। उस आधार पे अपन जो है यहाँ पर मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि एडी का मान अपने को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए डी बराबर अपना है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में मान है तो अपन सेंटीमीटर में रखेंगे। ये सारे मान आपके क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि तो यहाँ पर अपने को ए डी इज इक्वल टू हमने लिया है क्या, एक्स सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अपने को दिया है, क्योंकि प्रश्न ने अपने को बताया है, क्या दिया है, तो प्रश्न बोल रहा है कि डी समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, डी ई जो है समांतर है किसके, बी और सी के। यानी कि यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लग सकती है। कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है क्या, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में, कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो हम यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक जो है प्रमेय लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखते हैं। आधारभूत अनुपातिक अनुपातिक प्रमेय प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से इसका प्रयोग अपन करेंगे, इसलिए अपन ने लिखा है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जो रहती हैं वो रहती हैं कि समान अनुपात में विभाजित करेगी जो रेखा है वो। यानी कि ये जो रेखा है, ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम इनके जो है अनुपात के रूप में लिखते हैं, ए डी बटे हो जाएगा डी बी। ठीक है, बराबर आएगा किसके, ए ई बटे आ जाएगा ई सी। ठीक है, ये समान अनुपात में आएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब जो मान अपने को प्राप्त हैं वो आप लिखेंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि मान कौन कौन से प्राप्त हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एडी, एडी का मान अपन ने अभी माना है क्या है, एक्स है, तो अपन एक्स रखेंगे। डी और बी का मान आप देखेंगे तो 7.2 अपने को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में ए ई का मान अगर आप देखेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिखेंगे। और ई सी का मान आप देखेंगे तो 5.4 आप रखेंगे। ठीक है, जो कि अपने को प्राप्त है प्रश्न के माध्यम से, यानी कि चित्र में। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्रॉस गुणा करेंगे। यानी कि 5.4 का जो है मल्टीप्लाई होगा एक्स के अंतर्गत, तो एक्स आंसर यहाँ पर, यानी कि 5.4 एक्स अपने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो आपका 7.2 है, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.8 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अगर गुणा नहीं होता है तो आप ऐसा इसे लिख सकते हैं, यानी कि 7.2 7.2 इंटू 1.8। ठीक है, ऐसा आप जो है डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। और अब जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 5.4 इसे बट्टे में भेजें, यानी कि x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5.4 ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों संख्या जो है क्या काय में है, यहाँ पर जो है दोनों संख्याएं दशमलव में है, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, और यहाँ पर भी है। तो इसमें से यहाँ पर जो है आप दशमलव हटा दें और यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा। यानी कि किसी भी एक अंक का, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है उसमें से किसी भी एक का आप जो है दशमलव हटा लें। ठीक है, अब आप जो है सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको लगेगा कि x इज इक्वल टू 7.2। ठीक है, इंटू 18 बटे हो जाएगा कितना, 54, यानी कि 54।
अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54 ये कटेगा, ठीक है। तो x बराबर ये सॉल्यूशन में अपने को मिलेगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 से अब आप इसे काटेंगे, ठीक है। तो 3 से जब आप इसे काटेंगे तो x बराबर आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है। एक बचेगा, इधर आएगा 3 चौका 12, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक अपन भी रखेंगे, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा। किसके लिए, जो मान अपन से पूछा गया था उसके लिए, यानी कि ए ई के लिए जो मान रहेगा वो रहेगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। और इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।